दरोगा की पिटाई से युवक का कान फटा, पीड़ित ने की एसएसपी से शिकायत। बरेली बिसौली थाना क्षेत्र के ग्राम किशनपुर निवासी बिट्टू पुत्र नत्थू लाल है, अपने चाचा नंदराम पुत्र मिही की तहरीर देने थाने गया था। पीड़ित का आरोप है कि दरोगा राकेश कुमार यादव ने उसके बाल पकड़कर कान पर जोरों से थप्पड़ों से मारा, जिससे कान में खून आने लगा। मेरा नाम बिट्टू है। क्या हुआ था? सर मैं थाने गया था तहरीर लेके चाचा के साथ में, तो दरोगा जी राकेश कुमार यादव ने मुझे बेरहमी से बाल पकड़ के मेरे थप्पड़ मारे। मैंने कारण पूछा कि क्यों मारा मुझे, तो उन्होंने कारण नहीं बताया। अब इस बात पे फिर मैंने पूछा मैं क्यों मार रहे हो, मुझे वजह बताओ मेरी। नहीं पूछा। मैंने फिर सीओ साहब के पास वहाँ गया था, मेरे कान में मेरे खून आया, तो सीओ साहब से मैंने कहा साहब मैं डॉक्टरी मुआयना करा दूँ, तो सीओ साहब ने डॉक्टरी मुआयने के लिए क्या था बरेली मुझे रेफ़र करवा दिया। फिर डॉक्टरी रिपोर्ट होने वाली है, मैंने उस पर पुलिस एक्शन ना ले ली है। क्या नाम है दरोगा का? दरोगा नाम राकेश कुमार यादव है। कौन से थाने मामला? थाना सरौली। इसमें ट्रांसफ़र हो गया है। तहरीर देने क्यों गए थे? तहरीर घर का बंटवारे का काम था, चाचा का और चाचा के भाई का। साथ में गए थे? साथ में गया था उनके में तहरीर लेकर। बच्चों के झगड़े में हुई मारपीट, किया घायल। बरेली मोहनी पुत्र मैकू निवासी करेली थाना सुभाष नगर को पड़ोस के रहने वाले आरिफ, आसिफ, वसीम और गोला ने लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। क्या हुआ था? मैं बैठा हुआ था घर में, हम सब लोग घर में बैठे हुए थे। अचानक ये 4-5 लोग आ गए और हम पे हमला कर दिया, जिसमें लोहे की रॉड थी और क्या कहते हैं उससे लाठी डंडे थे और तमंचा भी था उनके पास में। कौन लोग हैं? ये हमारे मोहल्ले के हैं, आरिफ सनौब पप्पू और क्या वसीम, आरिफ सनौब जो है छोटे, वसीम सनौब छोटे, आसिफ सनौब पप्पू और गोला सनौब कुसमुद्दीन। कहाँ रहते हैं? ये करेली रहते हैं। बाकी एक लड़का बुखारा का है। विवाद किस बात को लेकर हुआ था? विवाद ऐसी बच्चों में लड़ाई हो गई थी, तो वो समझौता हो गया था। उसके बाद में आज हमला कर दिया। कब हुई थी बच्चों लड़ाई? बच्चों लड़ाई कब हुई थी? बच्चों लड़ाई हुई थी 4-5 दिन पहले ही। अच्छा, उसके बाद आज लड़ाई हुई है। हाँ, कल समझौता हो गया। क्या मारा? आपके पैर में क्या मारा? मेरे पैर में लोहे की रॉड मारी है और क्या कहते हैं वो मारा है, लाठी मारी है। 4 लोग थे। मैं घर में घुस के मारा? बाहर? हाँ, घर में घुस के ही मारा था। महिलाओं को ही मारा? महिला को मारा और जो है इनके जो है जेवर उबर भी लूट लिए। विवाहिता की ट्रेन से कटकर मौत। बरेली ट्रेन से कटकर महिला की मौत। मानसिक रूप से कमजोर एक महिला की बीती रात ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के सुरला गोपालपुर निवासी पवन कुमार की 19 वर्षीय पत्नी अनारकली की बीती रात सीवीगंज थाना क्षेत्र के गांव बल्ला कोठा स्थित अपने मायके के पास से गुजर रही रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। क्या नाम है आपका? नेकपाल। क्या घटना हो गई? कैसे? ये घटना रात की है। इनका मानसिक संतुलन जो है ना सही नहीं था, तो ये चारपाई से उठी, कुंडी खोल के बाहर निकल के आ गई। तो थोड़ी देर में जब घर वाले उठे तो उन्होंने देखा उन्हें लल्ली नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो देखा तो पीछे साथ में आए, तो तब तक जो है काफ़ी आगे निकल आ चुकी है रात में। तो रास्ते में पुलिस वाले थे गश्त पे, उनसे पूछा तो बोले हाँ लड़की तो गई है आगे। तो उन्होंने बताया कि ठीक है आप आगे देख लो, रोड की तरफ गई है। तो हम लोगों के साथ में इधर किसी को पश्चिम में भेजा, किसी को पूर्व में, सब लोग इधर उधर चले गए। लेकिन ये मिल नहीं पाई कहीं भी। फिर हम लोग हार थक के दरोगा जी के कह के बोले ठीक है थोड़ी देर में फिर आओ। जब हम घर से वापस आए तो पता चला कि ये एक्सीडेंट हो गया इसका ट्रेन से। नहीं तुरंत ख़त्म हो गई वो तो। ये खड़ा हुआ रेलवे क्रॉसिंग के पास। कोई किसी का आरोप नहीं। किन्नर के पति के मारा चाकू, पुलिस ने नहीं हुई कार्यवाही। बरेली थाना इज्जतनगर गांव धौरेरा माफी निवासी डल्लो किन्नार घनश्याम लाल निवासी तो तुला शेरपुर निवासी सुनील पुत्र रामकिशन रमा पत्नी सुशील निवासी ग्राम धनोरा कुछ दिन पहले रात्रि लगभग 7 बजे जान से मारने की नियत से चाकू पीठ पर कातिलाना हमला किया तथा 2 बार पैर में मारा। चाकू के वार से सेवाराम मौके पर बेहोश होकर गिर पड़े। पुलिस द्वारा एम्बुलेंस सेवाराम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सेवाराम सब बच्चों में झगड़ा हुआ था, मैं बचाने गया और चम्मच पे चाकू से वार कर दिया। घर में आके घुस के वार करा है। पवन है, रामा है, सुनील है, वीरेंद्र है, जो धौरेरा माफी इज्जतनगर थाने का। थाना इज्जतनगर जी थाने गए थे, एनसीआर लिख के दे दी बोले। एनसीआर लिख के दे दी इनको। हाँ उन्हें जाओ जो हो गया तुम्हारा। और आर के नर्सिंग होम एम्बुलेंस बुला के वहाँ भर्ती कर भेज दिया हमें। कोई कार्रवाई नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई, कार्रवाई भी नहीं हुई।
क्या नाम है आपका? डल्लो किन्नर। आपकी कौन है ये? ये हमारे साथ ढोलक पेटी बजाते हैं। क्या हुआ था इनके साथ? इनके चाकू मारा तो मैं घर पे थी, घर में घुस के आके चाकू वार किया उनने। किस बात पे हुई थी चाकू? लड़ाई बच्चों के जरिए से, बच्चों में पहले लड़ाई हुई, फिर उन्होंने चाकू मारा इनके बचाने के लिए गए तो फिर जब ये बेहोश हो गए, एक चाकू यहाँ पेट में मारा, एक यहाँ जांग में मारा है। जब ये बेहोश हो गए तो मैं लेके भाग गई इन्हें चौकी पे एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस ने नर्सिंग होम में भेज दिया। वहीं 5 दिन भर्ती रहे। कार्रवाई कोई ना करी। मैं गई थाने तो वो लिख के दे दिए, NCR में पढ़ी लिखी होने, अंगूठा छाप हूँ, मुझे मालूम नहीं क्या लिख के दिया है, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। थाना इज्जतनगर, धोनेरा माफी। घरेलू कलह में महिला ने लगाई फांसी। बरेली कोतवाली क्षेत्र के चौपुला निवासी मनोज उर्फ सुमेरी रिक्शा चालक है। वह पत्नी मिथिलेश और 2 बच्चों के साथ रहता है। रात को मनोज का भतीजे सागर से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। रात में मिथिलेश का पति व सास घर के बाहर थे। इसी दौरान मिथिलेश ने घर के अंदर कमरे में दुपट्टे के सहारे फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कोतवाली इंस्पेक्टर गीतेश कपिल मौके पर पहुंचे और पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्या नाम भैया आपका? रविंदर। रविंदर जी, क्या हो गया था? ऐसा था, ये तो सब लोग बाहर थे, वो इनकी चचा भतीजे की बाहर लड़ाई हो रही थी, मनोज की और आकाश की। तो ये दूध के बहाने अंदर गई थी, तो इन्होंने कहा सबसे मैं दूध गर्म करके अभी बच्चे को अभी आ रही हूँ। तो उसके बाद इन्होंने रुपट्टे से टीन थी, उसमें बल्ली थी, उसमें बांधकर इन्होंने फांसी लगाई। और बाहर एक बच्चा आया जो भांजा था, उसने देखा आके, तो उनने देखा उनकी लटकी हुई थी, तो उन बच्चे ने तो घबरा गया। और फिर उसके बाद में उनने सबसे कही आके, उसके बाद में उन्हें उतारा गया और फिर दीपमाला अस्पताल में ले जाया गया। तो जो आकाश की से लड़ाई हुई थी, उनने गोदी उठाया उसे, और गोदी उठाने के बाद में बीच रोड पे उसे पटक दिया। दारू पिया हुआ था, उसके ऊपर खुद भी गिर पड़ा। और गिरने के बाद में फिर सब लोगों ने उसे हटाया और दीपमाला अस्पताल में ले गए। डॉक्टर साहब को दिखाया तो डॉक्टर साहब बोले कि चलो हम प्रयास कराओ उनसे, डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब बोले हम देखते हैं, गरीब लोग हो तुम। तो जब देखा डॉक्टर साहब ने, तो उन्होंने देखा, बोलो इसमें अब कुछ नहीं है। जब तक उनके मैके वाले आ गए तो उन्होंने फिर एकदम पुलिस को फ़ोन कर दिया। फिर पुलिस आ गई, पुलिस ने पुलिस को बुला लिया। कितने साल हो गए शादी में? शादी को लगी 28 साल हो गए। 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का बच्चा है। वही 28 साल 12 साल शादी को हो गई, 28 साल उम्र है इनकी। और एक बच्चा है करीब 7 साल का, एक बच्चा है करीब 2.5 साल का। 2 बच्चे। जी। क्या करते थे मनोज? रिक्शा चलाते थे। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।